नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार बीजेपी के नेता लगातार नीतीश राग अलाप रहे हैं, चाहे वो केंद्र के नेता हों या फिर बीजेपी प्रदेश के नेता। सभी नीतीश कुमार की प्रशंसा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। कोई नीतीश कुमार का 2025 में नेतृत्व की बात कर रहा है, तो कोई सीएम नीतीश के लिए भारत रत्न की मांग कर रहा है। आखिर क्या वजह है कि बिहार ही नहीं, केंद्र के बीजेपी नेता नीतीश राग अलाप रहे हैं? यही हम समझते हैं सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी से। सर, जिस तरह से नीतीश जी इतने अहम हो गए हैं पिछले एक सप्ताह में, क्या वजह है इसकी? क्या कारण देखते हैं जिसकी वजह से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व से लेकर एक आम कार्यकर्ता भी नीतीश राग अलाप रहा है? देखिए, नीतीश रागल अपना आज कोई नई बात नहीं है। पिछले 25 वर्षों से जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब भी भाजपा के लोग नीतीश रागल आपते थे, और नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तब भी नीतीश रागल आपा जाता था, और आज भी नीतीश रागल आपा जाता है। इसकी मूल वजह है कि 90 के बाद से देश की राजनीति में मंडलवाद और कमंडलवाद की राजनीति शुरू हुई। तो कमंडलवाद का नेतृत्व भाजपा कर रहे थे, मंडलवाद का नेतृत्व लालू प्रसाद, मुलायम सिंह, सभी के पिछड़े पिछड़े वर्ग के नेता कर रहे थे। तो कमंडलवाद लेकर के भाजपा अकेले सत्ता में नहीं आ सकती थी। कमंडलवाद में उन्होंने मंडलवाद को शामिल किया, और नीतीश जी की बैसाखी के सहारे आज भाजपा केंद्र की राजनीति में केंद्र की सत्ता पे भी है और बिहार में की सत्ता पे भी है। पिछले 20 वर्षों से, 10 वर्षों से केंद्र की सत्ता पे है, 20 वर्षों से बिहार की सत्ता पे है। जब जब नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए हैं, भाजपा चारों खाने चित हो गई है। बिहार में भाजपा के जो जनाधार बढ़ा है हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में, उसकी देन नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के साथ सत्ता में रहकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पांव पसारे हैं। जगह जगह आरएसएस का बढ़ावा मिला है, जनसंघ को बढ़ावा मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी जब तक नीतीश की बैसाखी लेकर नहीं चलेगी तब तक वो सफलता प्राप्त नहीं हो जाएगी, चारों खाने चित हो जाएगी। यही मूल वजह है कि भाजपा के सभी नेता आज नीतीश राग अलाप रहे हैं। बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती है कि भाई नीतीश को पटकनी दिया जाए, तो पिछले दरवाजे से पीठ में खंजर भोंका जाए, और नीतीश कुमार को पटकनी देने की कवायद करती है। आपने देखा होगा पूर्वांचल में, मतलब नॉर्थ ईस्ट में, नीतीश जी के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में रहते हुए तोड़ के अपने पाले में कर लिया। बिहार में नीतीश जी की सरकार को गिराने की तैयारी की गई 14 में, लालू प्रसाद खड़े हो गए तो नीतीश जी फिर से सत्ता में आ गए। उसके बाद फिर आप देख रहे होंगे 15 के चुनाव के बाद 17 में फिर नीतीश जी भाजपा के साथ चले गए। 20 चुनाव के बाद, 20 का जब चुनाव हुआ, 15 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ी, और नीतीश लालू के साथ जब मंडलवाद एक साथ हावी हो गया तो कमंडल का कहीं अता पता नहीं चला। दूर दूर तक 50-60 सीट में सिमट गया भाजपा, जबकि नरेंद्र मोदी अपने पिक पर थे। उसके बाद 20 का चुनाव लीजिए, तो 20 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी के साथ रह करके चिराग पासवान को आगे करके पीठ में खंजर भोंकने का काम किया, और नीतीश जी को 40 सीट पर ला दिया। मतलब मंडल का साथ होकर कमंडल से बाढ़ किया नीतीश जी पर, और नीतीश जी 40 सीट पर आ गए। उसके बाद फिर नीतीश जी को पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया गया। फिर लालू प्रसाद खड़े हो गए, नीतीश जी को फिर जीवन दान मिला। फिर नीतीश जी भाजपा के साथ गए। एक बार फिर भाजपा वही गेम खेल रही है, खेलने का प्रयास कर रही है। पहले तो प्रशांत किशोर को आगे किया, उसके बाद आरसीपी को आगे करने का प्रयास किया गया। अब अमित शाह ने एक बयान दिया कि भाई बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा यह तो भाजपा संसदीय बोर्ड तय करेगा, जदयू का संसदीय बोर्ड तय करेगा। तो ये एक वो कंकड़ मार कर देखते हैं कि पानी में कितना उछाल आ रहा है। तो उसके रिएक्शन में जदयू से तुरंत विद्रोह शुरू हो गया, जदयू नेताओं ने
तुरंत बात होने लगी कि भाई नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, जिसकी संभावना अभी नहीं दिख रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को चारों तरफ से चक्रव्यूह में जी जकड़ के रखा गया है। लेकिन आज जिस तरह से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश के लिए भारत रत्न की मांग की है, क्या ये चापलूसीगिरी कहिए या राजनीति में तमाम स्तरों को पार कर जाना, जो कहते हैं कि मतलब चापलूसी की हद हो जाना, तलवे चाटना, तो ये उस तक पहुंच गया है या सचमुच बीजेपी के नेता सीएम नीतीश के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं? अच्छा, गिरिराज सिंह भारत सरकार में मंत्री हैं, भारत रत्न भारत सरकार देगी तो उनको मांग करने की किससे आवश्यकता है? वो भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनको सार्वजनिक मांग करने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा आज चाहे आज नीतीश कुमार को भारत रत्न दे देगी, वो तो केंद्र सरकार के हाथ का चीज़ है। जब चाहेगी केंद्र सरकार किसी को भी भारत रत्न दे सकती है। पहले भारत रत्न साल में 2-3 लोगों को दिया जाता था, अब तो फौज लाए भारत रत्न की लाइन लगा दी गई, जितने लोगों को चाहो दे दिया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे गिरिराज सिंह को बयान देकर मतलब इसे बयान वीर बनने की ज़रूरत नहीं है, भारत रत्न तुरंत दे सकती है, भाजपा चाहे तो क्यों नहीं दे देती है। लेकिन अभी जो भारत रत्न की बात कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से, इसकी मूल वजह है नीतीश कुमार की नाराज़गी। नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, जो प्रशांत किशोर का गेम खेला जा रहा है, आरसीपी का गेम खेला जा रहा है, उसको लेकर नीतीश कुमार नाराज हैं। तो उनके जो जिन लोगों ने चक्रव्यूह की रचना कर रखी है, जो भाजपा समर्थक लोग हैं, उन्होंने नेताओं ने भाजपा नेताओं को सूचना दी कि भाई नहीं, अगर डैमेज कंट्रोल हुआ तो नीतीश जी फिर चले जाएंगे, जा सकते हैं उधर। तो उसी डैमेज कंट्रोल के तहत आप देख रहे होंगे भाजपा के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, संजय झा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नित्यानंद राय बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, अब गिरिराज सिंह भारत रत्न की बात कर रहे हैं। वो डैमेज कंट्रोल के तहत कहा जा रहा है। हो सकता है नीतीश जी को भारत रत्न भी दे दिया जाए। इसकी मूल वजह यह है कि नीतीश जी के पास वोट बैंक है, और अगर नीतीश जी अभी नाराज हो जाते हैं तो बिहार की सत्ता तो जाएगी ही, केंद्र की सत्ता भी चली जाएगी भाजपा की, जो कि बैसाखी पर टिकी हुई है। बोला मैंने पहले ही आपको बताया कि मंडल की राजनीति तभी सफल हुई, कमंडल की राजनीति तभी सफल हुई है जब मंडल को लेकर के आगे बढ़ा गया है, मंडल की राजनीति को। और नीतीश कुमार अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं, पिछड़ों की राजनीति करते हैं, दलित महादलित की राजनीति करते हैं। तभी नीतीश कुमार भाजपा के साथ हुए, तभी लालू प्रसाद को हराया जा सका। नहीं तो लालू प्रसाद की जड़ इतनी मजबूत थी कि भाजपा अकेले लालू प्रसाद को पराजित नहीं कर सकती थी। नीतीश कुमार को साथ लिया गया, रामविलास पासवान को साथ लिया गया, शरद यादव को साथ लिया गया, उपेंद्र कुशवाहा को साथ लिया गया, जीतन राम मांझी को साथ लिया गया, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी बिहार में सफल हो सकी। जी, लेकिन सर आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, लेकिन अभी वो बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी नेताओं को डर है कि वो जा सकते हैं डैमेज कंट्रोल करने के लिए। ये तमाम तरह के दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ नहीं जा सकते? आप ये दावा कैसे कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। वो आरजेडी के साथ भी जा सकते हैं, मतलब समय का चक्र कभी भी बदल सकता है, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें आरजेडी के तरफ जाने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि उनके जो नवरत्न हैं, जो सलाहकार हैं, वो भाजपा समर्थक हैं, भाजपा की विचारधारा के लोग हैं, चाहे उनके इर्द गिर्द रहने वाले राजनेता हों या नौकरशाह हों। एक तो भाजपा समर्थक हैं, दूसरी बात कि सबको सीबीआई और ईडी का डर है। जो भी नौकरशाह हैं बिहार में अगर देख लिया जाए तो 100 में 90 अधिकारी भ्रष्ट मिलेंगे आपको। 10% अधिकारी क्या 5% अधिकारी ही आपको ईमानदार मिलेंगे। 90 से 95% अधिकारी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। और उसका नमूना संजीव हंस के खिलाफ मामला चला, तो उससे बचने के लिए नौकरशाह चाहेंगे कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ ही रहे, और नीतीश कुमार नौकरशाहों की बात कभी नहीं टालते। लेकिन सर कल हम लोग की बातचीत हो रही थी कि जेडीयू में अगड़े और पिछड़े की जो है सुगबुगाहट अगड़े पिछड़े की लड़ाई छिड़ गई है, और एक धड़ा जो है खास करके जो पिछड़ा वर्ग के नेता हैं वो
अगड़ी जाति के नेताओं से अलग होना चाहते हैं और आरजेडी के साथ जाना चाहते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को भी पता है कि अगर हम हमारा जो कोर वोट बैंक है, कुर्मी समाज और दलित पिछड़े, अगर हम इनकी बात नहीं मानते तो हमें आने वाले दिनों में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वो क्यों जो फॉरवर्ड लॉबी है उसकी बात मानेंगे? देखिए, नीतीश कुमार यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि नीतीश जी जहाँ रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे, उनका वोट बैंक उनके साथ जाएगा। उनका जो बेस वोट बैंक है, महिला वोट बैंक, अति पिछड़ा वोट बैंक, महादलित वोट बैंक, ये उनका बेस वोट बैंक है। और प्लस डेवलपमेंट के नाम पर जो वोट है, वो वोट बैंक उनका है। तो वो जानते हैं वो जहाँ जाएंगे उनके साथ वो वोट बैंक रहेगा। 2-4% इधर उधर हो सकता है, लेकिन जनता दलियों में जो दो फाड़ हो गया है, अग्राबाद और पिछड़ाबाद की, तो उसमें अभी अग्राबाद ज़्यादा हावी है। जो भाजपा समर्थक लोग हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, और जो पिछड़ाबाद की राजनीति करने वाले लोग हैं वो कम है। जितने भी समता पार्टी के लोग थे जो नीतीश के करीबी हुआ करते थे, सबको धीरे धीरे करके किनारे कर दिया गया। चाहे आरसीपी को ले लीजिए, चाहे उपेंद्र कुशवाहा को ले लीजिए, चाहे दामोदर रावत को ले लीजिए, चाहे रेणु कुशवाहा को ले लीजिए, जो भी पुराने नीतीश जी के शुभचिंतक थे सबको बाहर कर दिया गया है। तब वहाँ पर गिने चुने लोग हैं, मनीष वर्मा हो गए, विजेंद्र यादव हो गए, श्रवण कुमार हो गए, और कुछ गिने चुने नेता हैं जो कि पिछड़ों की राजनीति चाहते हैं। और उनका कहना है कि नरेंद्र नारायण यादव हो गए कि लालू प्रसाद के साथ रहना चाहिए, भाजपा को का साथ छोड़ना चाहिए। लेकिन भाजपा की लॉबी इतनी ज़्यादा हावी हो गई है नौकरशाह और नेताओं की, कि वो नीतीश जी को उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलने दे रही है। अगर नीतीश जी उस चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पर वो प्रयास हो रहा है। इसी का नतीजा है कि आज भाजपा का हर नेता फिर से बोलने लगा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। जी। नहीं तो यही भाजपा के नेता आज से 5 दिन पहले बोलते थे कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अमित शाह ने बोला कि संसदीय बोर्ड तय करेगा। तो नीतीश जी का डर भाजपा को सता रहा है कि नीतीश जी गए तो उनकी केंद्र की सत्ता भी गई और बिहार की सत्ता भी चली जाएगी। तो यही डर से भाजपा आज नीतीश कुमार को भारत रत्न की बात कर रही है, नीतीश कुमार को विकास पुरुष की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आप देखिएगा, कल हो सकता है प्रधानमंत्री भी घोषणा करें कि नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। जी। लेकिन एक भाजपा अध्यक्ष भी बोल सकते हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जी, लेकिन एक इन सब बीचों के बीच इन सब बयानों के बीच एक बड़ा जो देखने का मिल रहा है कि वो आरजेडी जो है वो भारत रत्न देने के गिरिराज सिंह का बयान का विरोध कर रही है। आखिर आरजेडी को सीएम नीतीश को अगर भारत रत्न मिलता है तो क्यों ऐतराज़ है? ये तो मिलना ही चाहिए, वो पिछड़े के नेता हैं और उन्हें मिलना चाहिए। देखिए, आरजेडी तो लालू प्रसाद को भी भारत रत्न देने की बात करती है, और जदयू के लोग नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात करते हैं। तो राजनीति में विरोधाभास एक अलग चीज़ होती है। आरजेडी चाहती है कि नीतीश कुमार उनके साथ आएँ, भाजपा से उनकी दूरी बनी रहे, इसलिए वो लोग नहीं चाहते हैं, इसीलिए बयानबाजी करते हैं। लेकिन अगर लालू प्रसाद से पूछिएगा, चाहे तेजस्वी यादव ने तो बोला था कि हाँ नीतीश जी को मिलना चाहिए भारत रत्न पिछली बार। जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो राजनीतिक बयानबाजी होते रहती है, इसके कोई खास मायने नहीं है। और मुझे लगता है कि गिरिराज सिंह की भी राजनीतिक बयानबाजी ही है। अगर भारत रत्न देने की बात, अब प्रधानमंत्री कहें कि भाई नीतीश कुमार को भारत रत्न मिल जाए, केंद्र का कैबिनेट मंत्री बोले कि भारत रत्न मिल जाए, अरे भाई कोई पॉलिटिशियन, आम लोग मांग करता है। अब केंद्र के मंत्री बोले कि भाई भारत रत्न मिल जाए। गिरिराज सिंह के बयान क्या इस बात के संकेत हैं कि बीजेपी में सीएम नीतीश का फोबिया है और खौफ में है बीजेपी कि कहीं नीतीश सचमुच आरजेडी के साथ चले नहीं जाएं? निश्चित तौर पर भाजपा को हमेशा यह डर सताते रहता है कि नीतीश जी गए तो उसकी केंद्र की सत्ता चली जाएगी। अभी ना, पहले तो था कि केंद्र की सत्ता में फुल बहुमत था, इसलिए भाजपा निश्चिंत रहती थी। लेकिन अभी नीतीश कुमार को भाजपा नहीं जाने देगी। पाँव पकड़ना होगा पाँव पकड़ेगी, तलवे चाटना होगा तलवे चाटेगी, लेकिन नीतीश कुमार को भाजपा किसी भी कीमत पे नहीं जाने देगी। मजबूरी होगा तो जेल भी भेज देगी, राष्ट्रपति शासन लगा देगी, लेकिन नीतीश कुमार को नहीं जाने देगी। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में नीतीश कुमार को लेकर चलेगी, अभी उसको जो करना होगा करेगी, लेकिन वो नीतीश कुमार को नहीं छोड़ सकती है अभी। ऐसे हालात में जो स्थिति आप बता रहे हैं, बीजेपी खुद नहीं चाहेगी कि जेडीयू में टूट हो? देखिए, जेडीयू में
टूट की संभावना मुझे नहीं लगती है दूर दूर तक, क्योंकि नीतीश जी के जो भी विधायक हैं और सांसद हैं, तोड़ने के लिए 2/3 सदस्यों की जरूरत है। 2/3 सदस्य कभी नहीं पुर सकता, न लोकसभा में पुर सकता, न विधानसभा में, क्योंकि नीतीश जी के जो कैडर हैं पुराने, जो पिछड़ेवाद के नेता हैं, जो मंडलवाद वाले हैं, वो नहीं भाजपा के साथ जा सकते। वो नीतीश के साथ भाजपा में भले हैं, अब विजेंद्र यादव कभी नहीं जाएंगे, श्रवण कुमार कभी नहीं जाएंगे, दामोदर रावत कभी नहीं जाएंगे। वो नीतीश जी को, उनको करोड़ों रुपया आप उनको स्वर्ग भी दे दीजिएगा तो नीतीश जी को छोड़कर ये लोग नहीं जा सकते हैं। जी जी जी। उसी प्रकार सांसद में आप ले लीजिए, कौशलेंद्र कभी नहीं जा सकते हैं। आप सिवान का ले लीजिए सांसद, कभी नहीं जा सकते हैं। तो जो सांसद लोग हैं, जो जदयू के लोग हैं, वो नीतीश जी के प्रति उनकी आस्था है। हाँ, 2-4 लोग हैं जो भाजपा विचारधारा वाले हैं, वो जा सकते हैं, लेकिन 2/3 कभी संख्या नहीं पूरेगी, न लोकसभा में न विधानसभा में। 8 सांसद कभी नहीं पूर सकता है जदयू में टूटने के लिए, और विधायक भी नहीं पूर सकते हैं 2/3। तो आप समझ गए होंगे कि सीएम नीतीश बीजेपी के लिए कितने अहम हैं, कितने जरूरी हैं, और यही वजह है कि बीजेपी के नेता नीतीश राग अलाप रहे हैं, उन्हें भारत रत्न देने की मांग तक कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।